मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है फीचर लेखन। फीचर लेखन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका स्वरूप क्या है और इसकी हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों, आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि फीचर लेखन आखिर क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला एक ऐसा कथात्मक लेख होता है जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान या घटना पर केंद्रित होता है। यह जो फीचर लेखन होता है, ये एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन करना भी होता है। और फीचर लेखन को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहते हैं रूपक। ठीक है, रूपक हिंदी का शब्द है। कहने का अर्थ क्या है कि यह हाल के घटित समाचारों के बारे में नहीं बताता, बल्कि पुरानी बातों को ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे कि पाठकों को सूचना भी मिलती है और साथ साथ वे शिक्षित भी होते हैं। ठीक है, तो ये था फीचर लेखन का अर्थ। अब हम बात करेंगे इसके परिभाषाओं के बारे में। देखिए, फीचर लेखन की वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी के अनुसार उनका क्या कहना है फीचर लेखन के बारे में। देखिए, मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर की संज्ञा ले लेता है। ये अर्जुन तिवारी जी का कहना है। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर मधु धनन क्या कहती हैं इस विषय में। उनका कहना है कि फीचर को शब्द चित्र भी कहा जा सकता है। फीचर लेख एक ऐसा शब्द चित्र होता है जिसमें तथ्यों का स्पष्ट एवं प्रभावशाली विश्लेषण होता है। तो ये तो थी परिभाषा फीचर लेखन की। अब हम बात करेंगे इसके स्वरूप की। फीचर लेखन का स्वरूप कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले क्या है, जो फीचर लेखन होता है वो कथात्मक शैली में लिखा जाता है। इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग होता है और इस लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का अर्थ क्या है कि इस लेखन में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता या कोई भी तय ढांचा उस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें लेखक अपने मन मुताबिक लेख लिख सकता है। अगला इसका क्या है कि फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण तथा भावना को व्यक्त करने का अवसर होता है। कहने का अर्थ क्या है कि फीचर लेखन में लेखक अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को अपने मन मुताबिक उजागर कर सकता है। अगला है कि फीचर लेखन की जो भाषा शैली होती है वो बहुत ही सरल और साधारण होती है। फीचर लेखन में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो आकर्षक लगे और मन को छूने वाली हो। कहने का अर्थ है कि फीचर लेखन में कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे है कि एक अच्छे फीचर लेखन में जो है वो फोटो, रेखाचित्र, ग्राफिक्स का होना आवश्यक होता है, क्योंकि जो फीचर लेखन होता है वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए। तो किसी भी लेख को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए उसमें फ़ोटो का या रेखाचित्र का होना ज़रूरी होता है। आगे है कि फीचर लेखन में शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। कहने का अर्थ क्या है कि लेखक अपने फीचर लेखन को कितने भी शब्दों में लिख सकता है। तो जैसे कि अखबारों और पत्रिकाओं में अगर हम देखें तो उसमें 250 शब्द से लेकर 2000 शब्द तक के फीचर छपते हैं। इसलिए फीचर लेखन में कोई भी शब्दों की तय सीमा नहीं होती। इसमें लेखक अपने मन के अनुसार शब्द लिख सकता है। आगे है कि फीचर लेखन में सहानुभूति, संवेदनाशीलता, जिज्ञासा, आलोचना जैसे भाव होने चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई पाठक फीचर पढ़े तो उसके मन में सहानुभूति का भाव आना चाहिए, उसके मन में संवेदना उत्पन्न होनी चाहिए, पढ़ने में उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि उसे आगे पढ़ने का उसको मन हो, तथा आलोचना का भाव भी फीचर लेखन में उत्पन्न होना चाहिए। आगे है कि फीचर लिखते समय लेखक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि
फीचर लेखन किसी विशेष धर्म, जाति, वर्ग या क्षेत्र की अवहेलना के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि जो ये फीचर लेखन है ये किस चीज़ के लिए लिखा जाना चाहिए कि यह केवल जल कल्याण के लिए ही लिखा जाना चाहिए। यानी कि इसमें जिन तथ्यों का भी प्रयोग किया जाए वो किसी जाति धर्म से संबंधित ना हो, बल्कि जन कल्याण से संबंध रखते हों। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। देखिए, इसकी जो पहली विशेषता है वो क्या है, मनोरंजक होना चाहिए। यानी कि जो फीचर लेखन है वो रोचक होना चाहिए और बहुत ही मनोरंजक होना चाहिए, जिससे कि पाठकों को पढ़ने में अच्छा लगे, रोचक लगे। इसकी अगली विशेषता क्या है, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। यानी कि एक फ़ीचर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त हो। यानी कि कोई भी फीचर लेखन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बेकार की चीज़ उसमें लिखी हो जिसमें कोई शिक्षा प्राप्त ना हो। यानी कि उसे पढ़ने के बाद हमें कोई ना कोई ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा फीचर लेखन होना चाहिए। अगली इसकी विशेषता है मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए। यानी कि फीचर लेखन ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर रुचि का अनुभव हो। आगे है कि लेख के तथ्य उसके प्रभाव सहित होने चाहिए। यानी कि जो लेख में जो जितने भी तथ्य लिखे जाए, जो भी बातें उसके अंदर लिखी जाए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर तथ्य सही नहीं होंगे तो ऐसा फीचर जो होगा वो झूठा और अविश्वसनीय माना जाएगा। यानी कि उस फीचर को पढ़ने के बाद उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो भी फीचर लेखन हो उसके अंदर जो भी हम तथ्य लिखे जाए, लेखक जो भी तथ्यों का प्रयोग करे वो बिल्कुल ठीक ठाक होने चाहिए, उसमें कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। अगली इसकी विशेषता है कि संवेदना तथा सहानुभूति जगाने की कला। यानी कि लेख पढ़कर पाठक के मन में संवेदना तथा सहानुभूति उत्पन्न होनी चाहिए। यानी कि जो लेख है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना प्रभावी होना चाहिए कि जब पाठक उसे पढ़े तो उसके मन में कहीं ना कहीं सहानुभूति और संवेदना उत्पन्न हो जाए। अगली इसकी विशेषता है कि चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि अगर फीचर लेखन में चित्रों तथा रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाएगा तो वह आकर्षक बनेगी। क्योंकि देखिए, जो फीचर लेखन होता है वो रोचक और आकर्षक होना चाहिए। जैसे कि इसकी परिभाषा में भी लिखा गया है कि जो फीचर होता है वो रोचक होना चाहिए और मनोरंजक होना चाहिए। किसी भी चीज़ को मनोरंजक और आकर्षक बनाने के लिए उसमें चित्रों का प्रयोग होना आवश्यक होता है। इसलिए जो फीचर लेखन है उसमें भी चित्रों का और रेखा चित्रों का प्रयोग होना आवश्यक है, क्योंकि जिससे कि वह आकर्षक बन सके। आगे है कि जो फीचर है वो लंबा और घुमावदार नहीं होना चाहिए। अगर फीचर जो है वो लंबा और घुमावदार होगा तो वह पाठक को रोचक नहीं लगेगा। यानी कि अगर बहुत ही लंबा होगा, घुमावदार होगा तो वो पाठक को ना तो समझ आएगा और पढ़ने में भी कहीं ना कहीं उनको बोरियत होगी। इसीलिए पाठक को रोचक लगे, इसलिए फीचर लंबा और घुमावदार नहीं होना चाहिए। अगला है कि सरल भाषा का प्रयोग। देखिए, फीचर लेखन में जो है वो सरल भाषा और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिससे पाठक को समझने में सुविधा हो। यानी कि उसमें ऐसे शब्द नहीं प्रयोग में किए जाने चाहिए जो पाठक को पढ़ के समझ ही ना आए। इसलिए सरल भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है। इसकी अगली विशेषता है कल्पना का समावेश। यानी कि फीचर लेखन ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक की कल्पना और भावना उजागर हो सके। देखिए, जो ये फीचर लेखन होता है इसमें कोई भी लेखक अपने मन मुताबिक कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी किसी भी टॉपिक पर वो लिख सकता है फीचर। इसलिए उसमें कल्पना का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अगली इसकी विशेषता है गतिशील शैली का प्रयोग। यानी कि फीचर लेखन में गतिशील शैली का प्रयोग होना आवश्यक है। यानी कि किसी भी तय ढांचे या फार्मूले का प्रयोग फीचर लेखन में नहीं किया जाता। जैसा कि इसमें इसकी परिभाषा में बताया गया है कि जो फीचर लेखन होता है उसमें लेखक अपने मन से उसके तथ्यों के बारे में कुछ भी लिख सकता है और इसमें कोई तय फार्मूला नहीं होता। तो बच्चों, ये तो था फीचर लेखन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।